अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में खुश आमदीद सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, प्रोग्रामों का एक यूं समझिए कि नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए कोई गैर मारूफ नहीं होगा। इससे पहले भी ये प्रोग्राम आप सुनते रहे हैं, नाम थोड़ा सा हमने इसको तब्दील किया है, और प्रोग्राम का नाम है जी ज़हनी सेहत डॉक्टर मसूद खोकर के साथ। और हस्बे मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर, इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको हम खुश आमदीद कहेंगे, और जो भी रिफ़ा FM 102.2 के लिसनर्स हैं वो बखूबी इस नाम से वाकिफ़ हैं, डॉक्टर साहब से वाकिफ़ हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहब का रिफ़ा FM के लिए। और बहुत प्रोग्राम इससे कबल आप सुनते रहे हैं, बीच में थोड़ा सा एक गैप आया, लेकिन अब दोबारा से इस प्रोग्राम को, इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने डॉक्टर साहब को दोबारा से ज़हमत दी है। इंशाल्लाह ये क्वार्टर जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे। रमज़ान में हम थोड़ा सा इसको ब्रेक ले लें, क्योंकि रमज़ान की खुसूसी नशरियात रिफ़ा FM पेश करेगा, लेकिन रमज़ान के फिर फ़ौरन बाद हम दोबारा से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपको सामीन नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और ढेरों दुआएं, अल्लाह सबको ज़हनी सेहत और सुकून और कल्बी राहत और सुकून अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। गुज़श्ता दिनों डॉक्टर साहब खुशी का आलमी दिन मनाया गया जी भट्टी साहब, और दुनिया भर में इस हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद हुए। आपकी भी एक्टिविटीज़ इस हवाले से रही, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की भी एक्टिविटी एक काफ़ी वो रही है, उसकी थोड़ी सी तफसील भी आप शेयर कर दीजिएगा बाद में। डॉक्टर साहब, ये जो लफ्ज़ खुशी है, क़नाअत है, मुसर्रत है, कुरान मजीद में फ़रहू का लफ्ज़ यूज़ हुआ है फ़रहत के मानों में, इस सब का हमारी जो इंसानी सेहत होती है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? ये हमारा आज का मौजू। जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। पहले जो आपने ज़िक्र किया कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन जी, जिसकी डायरेक्टर हैं मोहतरमा डॉक्टर माशाल्लाह शी इज़ ट्वाइस PhD, 2 अच्छा, PhD माशाल्लाह। उनकी हैं, मैडम शगुफ्ता फ़ैरोज़ साहब है ना। तो उन्होंने बाकायदा इस वक्त फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में समिट भी की है हमने, जी, एक जी, बिल्कुल। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने की है यूनिवर्सिटी के फोरम से। और ये 20 मार्च का जो दिन है, बेसिकली इसको डेडिकेट किया है यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब एक आलमी दिन के तौर पर इसको मनाया जाए। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जूँ जूँ दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, आपने सुना होगा तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, तो इसका मतलब एक तरक्की का सफ़र जो है ना वो उस पर गामज़न है दुनिया, जिसमें कुछ ममालिक या कुछ कौमें बहुत तरक्की कर चुकी हैं। लेकिन ये नोट किया गया है कि इस तरक्की के सफ़र में दुनिया से खुशी जो है ना वो छिनती जा रही है। सही। लोग उदास, सैड और परेशान होते जा रहे हैं, और कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर एक अजीब उदासी वाला, अफसुर्दगी वाला आलम है। अगर कोई बंदा करोड़पति भी है, अरबपति भी है, तो उसके चेहरे और आँखों और उसके दिल को अगर झांक के आप देखें तो उसमें लगता है कि खुशी नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। लोग जो आर्जी तौर पे दौलत को समझ लेते हैं खुशी का ज़रिया, तो ये प्रूव हो गया कि ये गलत है। बल्कि मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि डोंट टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू बी रिच, टीच देम हाउ टू बी हैप्पी। माशाल्लाह। अब अपने बच्चों को ये मत सिखाएं कि दौलत कैसे हासिल करनी है, अमीर कैसे होना है, बल्कि बच्चों को ये सिखाएं कि खुशी कैसे हासिल की जाए ज़िंदगी। ज़बरदस्त भट्टी साहब, इसका मतलब है जो खुशी है ना, ये दौलत के साथ, वसाइल के साथ, या मटेरियल जो आइटम्स हैं या मटेरियल जो चीज़ें हैं, चाहे वो जिस हद तक पहुंच जाएं। मिसाल के तौर पर अगर देखें, एक सियासी मंजरनामा देखें, इसमें सबसे ऊपर क्या हो सकता है? किसी मुल्क का सदर हो सकता है, बिल्कुल, वज़ीर आज़म हो सकता है। जी। तो उस यानी लेवल पर पहुँच कर भी यानी ज़रूरी नहीं कि वो इंसान खुद या उसकी फैमिली बहुत खुश हो अंदर से। ऐसा पॉसिबल है कि इतनी टॉप पोजीशन पर जाकर वो अंदर से बड़े नाखुश हैं। बिल्कुल। और ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं कि ऐसी सिचुएशन में लोग ज़्यादा मेडिकेशन सोने के लिए जो है ना वो नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नींद आ सके। ऐसे ऐसे बड़ी साहब, सो इससे यानी अल्टीमेटली देखा गया कि यार दुनिया से जो इस चीज़ की तलाश में इंसान निकला था,
मतलब इसलिए बंदा मेहनत करता है, काम करता है, कमाता है, वसाइल मटेरियल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करता है कि मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन ऐसे लगता था कि वो जो खुशी है ना वो टेम्परेरी है, जिसको प्लेयर कहते हैं। सो इस वक्त ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना भट्टी साहब बड़ा ज़रूरी है कि एक है प्लेयर। प्लेयर का मतलब है जिसको हम इंग्लिश में इंजॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर दोस्तों में आपने आइसक्रीम खा ली, पार्टी कर ली, कहीं मिसाल के तौर पर कोई गेट टुगेदर कर ली है, किसी कोई महफिल सजा ली जी। या पर्सनल कैपेसिटी में आप नई शर्ट ले ली, या आप जाके किसी बड़े होटल में खाना खाए। सो ये जितनी की जितनी चीज़ें हैं, या छोटे बच्चों में वो आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट खा ली, सब चीज़ों के अंदर एक इंजॉयमेंट है, लेकिन ये प्लेयर है। ठीक। जो ही वो चीज़ आपको मिलती है, बल्कि वो चीज़ में अगर इजाफा कर दें, मिसाल के तौर पर एक बड़ी आम मिसाल देते हैं कि अगर आपको ना बहुत दिल कर रहा है सेब खाने का, वो जो पहला सेब का पहला जो बाइट होगा ना, उसमें तो आपको बड़ा सुरूर आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। एक सेब खाने के बाद भी काफ़ी हद तक वो सुरूर कायम रहेगा। अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा आप सेब खा लेंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे यार उठाओ ये, दैट्स इट। सही। बल्कि कहना आई डोंट लाइक इट। इसका मतलब ये जो प्लेयर है ना, ये बिल्कुल आर्जी एक कैफियत है। और दुनिया सारी, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कौमें हैं, वो प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर लगता है ट्रैप हो गई हैं। ठीक। जो हैप्पीनेस है ना, वो एक परसिस्टेंट, एक कनात की, खुशी की, राहत की, सुकून की एक कैफियत है जो इंसान के कल्ब, रूह, जिस्म के हर सेल के अंदर यानी उसका ज़हूर होता है। और वो फिर बंदे के अंदाज से, चेहरे से, उसके ओवरऑल जो मतलब है मामलात होते हैं, उसमें वो चीज़ नज़र आ रही होती है। और ऐसा मुमकिन है कि वो बंदा जिसको ये चीज़ नसीब हो गई है, वो चाहे उसके हालात कितने मुश्किल ही क्यों ना हो, हालात ज़िंदगी के कितने टफ ही क्यों ना हो, आर्जी तो पर महरूमियाँ, लेकिन वो कनात का, खुशी का, वो अंदर सरूर का जो एहसास होता है ना, वो अभी भी उसको बरकरार रहता है। ठीक हो गया। अलबत्ता इसमें कुछ क्लिनिकल कंडीशन है, चूँकि हम शुबा ज़हनी सेहत के साथ, साइकेट्री के साथ है प्राइमरीली जी हमारा। सारी चीज़ों का इंसानी सेहत के साथ क्या लिंक जी बनता है? जी जी भट्टी साहब जी। तो इसके बारे में इन जनरल अभी कंसेंसस है भट्टी साहब वर्ल्ड ओवर, चाहे वो सारी मेडिकल साइंसेज हैं। मेडिकल साइंसेज में देखें कि बेसिक साइंसेज होती हैं पहले, जो इंसान की पूरी केमिस्ट्री, दिमाग की, दिल की, जिस्म की, जिसमें स्टडी होती है, रिसर्च होती है, उसमें भी ये साबित हुआ है कि ये जो खुशी है ना, ये इंसान के दिल में, दिमाग में, जिस्म में, एसाब के अंदर ये ऐसे केमिकल पैदा कर देती है जो केमिकल ओवरऑल आपकी सेहत को बरकरार रखते हैं, आपकी ज़िंदगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है कहते हैं, उसको भी मतलब ये बढ़ा देती है। यानी गैर ज़रूरी तौर पर जो प्री मेच्योर डेथ्स होती हैं ना, मुख्तलिफ वजूहात, वैसे हार्ट की वजह से होती हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि बहुत बंदा यार उदास है, उसने गम लिया, सदमा लिया और उसको हार्ट अटैक हो गया। गम और सदमे की वजह से कैंसर हो गया उसको, बिल्कुल। या इन्फेक्शन, ये तो आम चीज़ है। कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, मतलब उनको ना दाने निकल आते हैं, हर्पीज़ हम उसको बोलते हैं, दाने यानी वायरल इन्फेक्शन। और इसी वायरस इन्फेक्शन, चूँकि कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो कहते हैं कि इसका भी ज़्यादा ज़ोरदार हमला होता है और ये ज़्यादा यानी पेचीदगियाँ पैदा करता है उस इंसान में जो बहुत ज़्यादा नाखुश या जो बहुत ज़्यादा सैड और उदास और डिप्रेशन की कैफियत में जो ज़्यादा है, स्ट्रेस में। वजह ये होती है कि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री इस तरह की हो जाती है कि जिस केमिस्ट्री में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है ना, या इम्यूनिटी, वो ज़रा लो हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो वो ज़हर वायरस को फिर मौका मिल जाता है। सो इसका खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म के एक एक सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्लिनिकल साइंसेज जितनी भी हैं, जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, दिमाग के जितने स्पेशलिस्ट हैं, बाकी जिस्मानी जितने भी आप देखें जो सिस्टम आजकल बहुत स्पेशलाइजेशन चुकी हो गई है ना, हार्ट के, लीवर के, मैदे के, हर चीज़ के अलग अलग स्पेशलिस्ट अब माशाल्लाह आपको मिलेंगे। हर स्पेशलिस्ट ये कहता है कि जो खुशी का एहसास है, जो कनात है, ये बंदे की दिल की बीमारी के बचाव में काफ़ी मुदाफ़ियत इससे मिलती है। अच्छा। और अगर किसी को हार्ट की तकलीफ़ हो भी जाए तो उसको ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा सीरियस पेचीदगियाँ नहीं होती हैं, यानी इस तरह की हार्ट अटैक या इस तरह की बीमारी नहीं होती है कि जिससे खुदा न सब जानलेवा हो या बहुत ही माजूरी हो जाए।
फिर आगे इसको हर बीमारी के साथ रिसर्च करके देखा गया कि जो लोग इत्मीनान, सुकून और अंदर वो कल्ब की और दिल की खुशी वाली कैफियत में जो रहते हैं ना, फिर उसकी आगे बड़ी क्लासिफिकेशन है। कुछ तो आशिक मिजाज होते हैं, तो वो हर हाल में वो खुश रहते हैं ना। सही। मतलब उसके जो मैं समझता हूँ जो इमाम है ना, सफ़े अंबिया में देखें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, सही। आग जल रही है, ठीक है ना, उनको फेंका जा रहा है और फरिश्ते आ जाते हैं कि अगर हमें कहना हम रेस्क्यू करें आपको, सही। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे मालिक की खुशी अगर इसमें है ना तो मेरी इसी में खुशी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में आतिश इश्क, नमरूद में और इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। वाह सुभान अल्लाह। बटी साहब देखें, ये मामूली बात नहीं है, आग जल रही, एक्चुअल आग जल रही है, सही, कुरान मजीद में पूरा वाक़या और है। इतना बड़ा अलाव था कि इतना बड़ा अलाव था, मैं कहता हूँ अब घर में आग अगर जल रही हो ना तो कोई आपको करे कि मैं तुम्हारा हाथ से जला लूँगा, आँख जलाऊँ, तो आप शायद किचन से भाग के चले जाएंगे, घर से भाग के चले जाएंगे। उसका खौफ है, उसका दुख और दर्द है। और एक हस्ती मोहतरम ऐसी है जो इश्क की उस मंजिल पर है, वो कहते हैं इसमें जलना है क्योंकि इसमें मेरे रब की खुशी है। अब ये रब की खुशी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आशिकों का मज़हब है, जिसमें जितना जितना वो इश्क की मंजिलों पर आगे होता है ना, इतना इतना उसकी, इसका मतलब है आग अगर हम सिम्बॉलिकली लें, इसकी एनोलॉजी कायम करें, तो इसका मतलब हर दुख हर दर्द वो बंदे के लिए बड़ा आसान हो जाता है। सही। मैं इसकी एक और बड़ी खूबसूरत है, सैयदना बिलाल हबशी, वो भी आशिकों के इमाम है। सही। आपको पता है अहद अहद के नारे जी। किन हालात में उन्होंने बुलंद किए। आपका जब आखिरी वक्त आ गया तो कहते हैं कि आप बड़े ही एक्साइटेड, बड़े खुश थे, और आप ना अरबिक ज़बान में जो बड़ी क्या खूबसूरत उन्होंने वो बातें बोली होंगी, वो कहते हैं अपने घर वालों को और अपनी अहलिया को कहते हैं मुझे मुबारक दो, मुझे मुबारक दो। सी वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड एक्चुअली। ये डेथ बेड पर हैं उस वक्त। तो अहलिया ने कहा कि हम तो इस वक्त बड़ी मतलब है उसमें हैं, टेंशन में, तो आप कहते मुबारक दो, मुबारक दो। कहता तुझे पता नहीं है मैं किधर जा रहा हूँ। कहता मैं जिस हस्ती से बिछड़ा था ना, अब मेरा मुलाकात का वक्त है, मैं नबी मोहतरम की बारगाह में मेरी हाज़िरी होने वाली है। सही। बटी साहब मौत सामने खड़ी है। फुज तो बिरब्बिल काबा, वाह के सुभान अल्लाह। ए काबा के रब हम कामयाब हो गए। वाह। ये भी सहाबा कराम की एग्जैक्टली शहादत के वक्त के अल्फाज हैं। अल्फाज हैं जी। इसका मतलब वो आशिकों का, और वो जो फेथ वाले जो लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस साइंसेज है ना, इसमें बड़ी एक रेमेडी, बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब उस बिल्कुल, उसमें concept हम उस पर तो बिल्कुल मजीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी बेसिकली इसका हुसूल कैसे मुमकिन है, खुशी हासिल कैसे की जाए? जी बेटी साहब, इसमें बेटी साहब गुजारिश ये है कि बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं, बहुत ही आसान और सादा काम है। मैं रिसेंटली थोड़ा स्टडी कर रहा था इसी टॉपिक को, चैप्टर को स्टडी कर रहा था। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ना सिर्फ दिन में चंद मिनट के लिए ना, आप सिर्फ मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा लें, सिर्फ मुस्कुराहट, बगैर किसी वजह के। हम तो इस इंतज़ार में होते हैं ना कि कोई आके गुदगुदी करेगा या कोई आके कोई मतलब कोई मजाक जोक क्रैक करेगा, या ईद आएगी या हैप्पी बर्थडे। हम सारे ना इंतजार कर रहे होते हैं कि हमने शादी को या ईद जब आएगी ना उस वक्त मुस्कुराना है हमने, उससे पहले जैसे कोई शजरे ममनू है। तो रिसर्च में ये साबित हुआ है कि चंद मिनट के लिए सिर्फ अपने एक मुस्कुराहट अपने सजा लें अपने चेहरे पर। कहते हैं उस मुस्कुराहट के सजाने से उसके असरात आपके कल्ब पर, आपके दिल के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर, रूह के ऊपर अल्लाह के मुरतब होते हैं। अच्छा। और ये जो स्माइल का जो कंसेप्ट है, ये जो कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैंने इसलिए इसको पहले लिया कि हर बंदा कर सकता है, फ्री है, नो टैक्स, सही बात, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है आपको ना। सो नबी करीम अलैहि सल्लम के चेहरे अक़दस पर बावजूद दुखों के, गमों के, दुश्मनों के, मुखालफीन के, मुनाफिकीन के, यानी ऐसे हमले थे ना कि हर सुबह हर शाम, और एक हमला नहीं होता था, सोशल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर, आपके असहाब के ऊपर, यानी हमलों का एक यलगार होती थी ना, उसमें भी सरकार के चेहरे अक़दस पर स्माइल होती थी, मुस्कुराहट होती थी। तो इसका मतलब स्पिरिचुअल साइंसेज में, रिलीजियस साइंसेज को जो लोग यानी फेथ, चूँकि हमारा माशाल्लाह जो माशरा है, जो कम्युनिटी है वर्ल्ड ओवर, मतलब अब इसकी तलाश में ना, तो हमने सिर्फ कोशिश करनी अल्लाह हमें भी हमारी भी रहनुमाई फरमाए, और वहाँ से हम देखें कि उन हालात में सरकार तो अक्सर व बेशतर, यानी असहाब से पूछें तो अक्सर बेशतर स्माइल ही आपके चेहरे पर होती थी, और उनको देख के ना बाकियों के गम और दुख मतलब हो जाते। इसका मतलब सिंपल, अगर और कोई चीज़ नहीं आप कर सकते ना, तो अभी इसी वक्त जब मैं ये गुजारिशात पेश करूँ ना,
तो जो दीन और मज़हब और फेथ और ईमान वाले हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश अब स्माइल करना शुरू कर दें। प्लीज़ स्माइल फॉर अ वाइल। आई कैन बेट यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आपको अच्छा एक बेहतर आपके मिजाज में, तबीयत में, सेहत में बेहतरी फील होनी। और अगर कहें मैं आपका एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, आपको स्माइल करा कि मैं आपका बीपी और पल्स चेक करूँगा, चाहे कितने भी घबराए हुए। हाँ, आप देखें कि उसमें खातर ख्वाही हमने कई था एक्सपेरिमेंट किया हमने लोगों को थोड़ा मुझे वो इश्तिहार याद आ रहा है टीवी पे चलता था कि मुस्कुराइए आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। तो फेस वैल्यू भी बढ़ती है मुस्कुराने से। खूबसूरत अच्छा लगता है बंदा। जी 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 भट्टी साहब। और इसमें जो हमारी एनाटॉमी और ये जो हमारी जो एसाब की जो साइंस है, वो कहती है बुनियादी तौर पर जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो आप ही एक्चुअल जो ना अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत उस पर तख्लीक की है ना, हर सूरत को बड़ा हुस्न का एक शाकार है हर इंसान की सूरत। सही बात। हमने ये सैड रह के ना, गुस्से में रह के ना उसको डी शेप कर दिया, अपने चेहरे की रौनक को खुद छीन लिया हमने। बिल्कुल। यानी एक कल्चर अनफॉर्चुनेटली बेटी साहब बन गया है। किस तरह का कल्चर बना है कि अगर आप सैड हैं, आप गुस्से में हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं बेटी साहब बड़े मूड में तो पीपल इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप स्माइल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, आप मीन्स एनीबडी, कोई भी, अब स्माइल है, खुश हो ना, तो क्यों इतना खुश है क्या खुशी, क्या चक्कर क्या खुशी चढ़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली बीवी पहले कहती है बात। जी जी अगर उदास होंगे तो वो फिर ये कहेंगी जी कि कौन याद आ रहा है, किसके उसमें उदास होंगे। खुश होंगे तो कहेंगे कि खुशी चढ़ी है। जी जी जी। तो मतलब हम शादीशुदा को एग्जेम्प्ट कर दें इससे, नहीं खुशी से। नहीं हमारा भी ये मसला है बट्टी साहब। लेट मी मतलब जेंडर की थोड़ी सी मैं वो साइड लेना चाहूँगा यहाँ पर। अब टेंशन हो जाती है, बड़ी खुश है, पता नहीं क्या चक्कर है। सही। अच्छा, इसमें मतलब जो ऑनेस्टली जो मैं आइडिया देना चाहता हूँ बड़ी साहब गुफ्तगू में, वो ये है कि इसका मतलब हमने उदासी वाला, दुख वाला, गम वाला, परेशानी वाला कल्चर उसको अडॉप्ट कर लिया है। सही। उस कल्चर से हम बिल्कुल निकलना नहीं चाहते। जैसे बाकी हर चीज़ को कल्चर बना ली, शादी के ख़ास कल्चर हमने बना लिया कि मुसीबत खड़ी कर ली है, जिस तरह के मामलात से हम गुजारते हैं अपने आप को कि जी लोग क्या कहेंगे। इसी तरह अगर हम स्माइल करें या खुश रहें तो हमें शायद ये डाल देते लोग क्या कहेंगे, क्यों खुश है। सो ना हम खुश रहना चाहते हैं और ना दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। तो आपने कहा था कि कैसे खुश रहें, बस छीने ना अपने आप से छीने खुशी, स्माइल, ना दूसरों से छीने, अप्रिशिएट करें, बल्कि दुआ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मैंने रवायत सुनी कि आप अप्रिशिएट भी करते थे, दुआ देते थे कि अल्लाह तेरे चेहरे को ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, बिल्कुल उसमें बरकत की दुआ करते थे ना। एक दूसरा एक बेटी साहब जिस पर ना अब साइकोलॉजी में यानी नफ्सियात की ना टॉप लाइन जो रिसर्चेज है ना, जो तहकीक हुई है बैनुल अक़वामी, उसमें दो चीज़ें और होने की। एक ग्रेटिट्यूड, ठीक, थैंकफुलनेस। अच्छा, ये अब करंट साइंस की मैं बात कहता है, जो बंदा जितना शुक्रगुजार है ना, वो इतना खुश रहेगा, उसका दिल में इत्मीनान और सुकून उसमें रहेगा। सही। ये साइकोलॉजी ने मैं बताया है। तो मैं हैरान हूँ कि जब हम 1400 साल पहले देखते हैं जो कलाम मुक़द्दस, जो पाक किताब हमें दी गई है, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि जो बंदा शुक्र अदा करेगा उसको मैं मज़ीद नवाजूँगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब एक और रेसिपी आ गई हमारे पास। क्या खूबसूरत रेसिपी है, तरीका आ गया हमारे पास, एक प्रोसीजर आ गया ना, एक हमें टिप मिल गया कि इसका मतलब शुक्र अदा करें। अब बंदा चूँकि सोचता नहीं है बाज़ वक़्त मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ। जो प्लेयर के प्रिंसिपल है ना, जो कहते हैं मुझे आज आइसक्रीम नहीं मिली है या मेरी आज ये ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मार खा जाते हैं। जो असली खुशी की जो मुतलाशी है ना, जो उस यानी सफ़र के जो मतलब है राही हैं, जिसका हमने जिक्र शुरू में किया, स्पिरिचुअल साथ को आशिकों की भी, जो वो हर हाल में मतलब है खुश रहते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो वो बंदा जो ना, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करेगा, गौर और फिक्र करेगा कि आपका ये दिल ऑटोमेटिकली सुबह शाम दिन रात आपकी पूरी जिस्म की एक एक सेल की ऑक्सीजन को मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर हम तो सिर्फ देखा ना, अस्पताल में मॉनिटर देखे मैंने जो ऑक्सीजन को देखते हैं, वो मॉनिटरिंग अंदर हो रही है, मॉनिटर लगे हुए हैं। और जो ही वो ऑक्सीजन थोड़ी सी ड्रॉप होती है ना, आपका हार्ट एकदम से, आपका फेफड़े और आपका हार्ट एकदम से ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन चूँकि बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो वो भी बाज़ बार प्रॉब्लम होती है। जो ही ज़्यादा होती है तो एकदम से ये थोड़ा सा ना डिलीवरी को ऑक्सीजन, जिसको ज़िंदगी कायम है जिसके ऊपर ना, 3 सेकंड अगर ऑक्सीजन ना मिले ब्रेन को, तो ब्रेन के फंक्शन ना थोड़े से मुतासर होना शुरू हो गया। अगर 3 मिनट ना मिले तो ब्रेन तकरीबन डेथ होनी शुरू हो जाती है, दिमाग गया। और ऐसा हुआ है कि बाज़ लोगों को हादसे की वजह से जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, ज़िंदगी भर बेचारे माजूर हो गए ज़हनी तौर पर ना। तो ये जो ऑक्सीजन जो इतनी ज़रूरी है,
आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरी, हम सब के लिए, इसका कितना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, फ्री में ऑक्सीजन मिले। मैं अंदर हूँ, बेसमेंट में हूँ, छत पर हूँ, जहाज़ में, जिधर भी हूँ, मतलब फॉर दैट मैटर ज़मीन के जिस भी हिस्से पर हूँ, वहाँ पर तो ऑक्सीजन उसी मिकदार में मुझे मिल रही है। और फिर ऑक्सीजन को जो खींचने वाले, ऑक्सीजन को डिलीवर करने वाले सिस्टम है, वो इतने हेल्दी और परफेक्ट हैं कि एग्जैक्टली अपनी नीड के मुताबिक वो डिलीवर करे। ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है बटी साहब, इसके अलावा करोड़ अरब और सिस्टम है अंदर चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक ही चल रहे हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। कितना शुक्र अदा करें। कभी किडनी ट्रांसप्लांट का आपने जिक्र सुना होगा ना, लिवर ट्रांसप्लांट का जिक्र है, कॉकलियर ट्रांसप्लांट। कल मेरे पास एक क्लिनिक में आए थे हॉस्पिटल में पेशेंट, तो कहते हैं मेरे बच्चे को ना वो बाई बर्थ ना थोड़ा सा ना समात का मसला है, तो मैं उस वजह से बहुत परेशान हूँ। तो जब उनसे थोड़ी तफसील हमने पूछी तो कहते हैं कि उसका 20 से 25 लाख इम्प्लांट एक लगती है चीज़ ना, तो वो उसका इतना ख़र्चा मतलब बता रहे हैं डॉक्टर, तो हम उसकी कोशिश करें। तो आपको तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने वो सिस्टम दिए हुए, कितना शुक्र अदा किया आपने, कभी कभी एहसास भी हमें हुआ है। सो इसका मतलब है कि शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। और थैंकफुलनेस में एक बड़ी खूबसूरत और भी रवायत है, चूँकि हमने दीन और मज़हब को ना थोड़ा सा सिर्फ आर्जी रसूमात और बामी इख्तलाफात और फ़रोई मसाइल तक महदूद कर दिया। रिसर्च करें, इसमें गौर तफक्कर करें, जो कुरान मजीद और हदीस मुबारक में दावत दी गई है तमाम पूरी इंसानियत को। उसमें आप देखें बेटी साहब के ये भी इरशाद है कि जो बंदा दूसरों का शुक्र नहीं अदा करता है, यानी अपने फेलो ह्यूमन बींग्स का शुक्र अदा नहीं करता है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स में, जैसे माँ बाप हो गए, बीवी हो गए, खामंद हो गया, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, जो फैमिली सिस्टम है, फ्रेंड्स, जो दूसरों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं शुक्र अदा करता है। इसका मतलब ये थैंक यू बोलना, ये आम हमें सिखाया ना, अंग्रेजी स्कूल ने थैंक यू बोलना सिखाया ना, असल में ये 1400 साल पहले हमें बता दी कि थैंक यू बोलना है, आपने शुक्रिया अदा करना है। और इसमें इतनी बातें हैं शुक्रिया अदा करने वाली बट्टी साहब। ऑनेस्टली अभी बात हम कर रहे थे घर में, बेगमात किसी से दिल लगी की वजह से हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो हमें हर वक्त याद ही आती रहती हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप भूल के तो देखें लेकिन क्या कुछ वो कर रही होती हैं, सही बात। घर की सफाई, खाना पीना, धोना, वॉशिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कितना हम थोड़ा फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं ना ज़्यादातर। या इसी तरह जो मर्द हजरात हैं बेचारे सुबह से शाम तक मशक्क़तें करते हैं, बाहर डांटें खाते हैं, क्या कुछ होता है ऑनेस्टली, लेकिन अपने बीवी बच्चों को पर्दे में रखने के लिए, ज़रूरियात पूरी करने के लिए सब कुछ सह जाते हैं। तो इसका कभी शुक्र नहीं अदा करें। हमारी फैमिली में मेरा नहीं ख्याल कोई कल्चर इस तरह का है कि वो एक दूसरे का शुक्र अदा करेगा, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा खाना बनाया। और ये जो महरूमी का एहसास होता है ना, अल्टीमेटली इससे नाखुशी, यानी खुशी का एलिमेंट कम होता है, और वो जो नाखुशी या डिप्रेशन या सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन के, टेंशन के, वो ज़्यादा होती जाती है ना। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आगे अगर हम गिनवाते जाएं 1 2 3 4 करके, तो फिर बट्टी साहब इसमें बहुत लंबी डिटेल है कि किस तरह से हैप्पीनेस को मेंटेन रख सकते हैं। तो अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें हमने देखा कि जो खुशी का एहसास है ना, खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, ये अपनी ज़िंदगी बढ़ाना, खून बढ़ाना, ये अपनी सेहत को अच्छा रखना, तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना खुशी में। सो हमारी इस प्रोग्राम के वाले से दावत है कि हर सुबह हर शाम खुशी की महफिल थोड़ी सी सजाएं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में जिक्र किया प्लेयर का, जो आर्जी खुशी जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आर्जी खुशी और हकीकी खुशी में बेसिकली क्या डिफरेंस है? जी बटी साहब, बहुत शुक्रिया। आर्जी खुशी में कि जो है ना बटी साहब, वो आपने देखा होगा कि आज ना सारी दुनिया आर्जी खुशी की ही तलाश में है असल में। मतलब आपने खाना ऑर्डर कर लिया तो खुशी, आपने सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड होगी तो खुशी, उस पर लाइक आ गए तो खुशी, अच्छा उसके बाद आपने बड़ा मेहनत कर आके पार्लर पर गए, बड़ी तैयारी करके कि कोई अप्रिशिएट करेगा, किसी ने कर दिया तो खुशी। और अब इसको रिवर्स ले लेते हैं, अगर आपने अपलोड किया, बार बार देख रहे हैं तस्वीर को, कितने लाइक्स आए, किसी ने पसंद किया कि नहीं पसंद किया, तो आप नाखुश हो गए, सैड हो गए, डिप्रेशन। तो सोशल मीडिया पर सबसे जो डिप्रेशन, नाखुशी की जो वजह है ना, जिसमें खुशी छिन जाती है, और इस हद तक छिनती है कि लोग आहिस्ता से फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। वो यही है कि इसका मतलब आपकी खुशी की जो चाबी है ना, वो दूसरों के हाथ में। अगर दूसरों ने अप्रिशिएट किया तो आप खुश, नहीं किया तो आप नाखुश, सैड हो गए, उदास हो गए। ये है वो प्लेयर। आर्जी खुशी है, इंजॉयमेंट खुशी होती है, हम इसका इनकार नहीं करते, बिल्कुल खुशी होती है।
अच्छा खाना हो गया, गिफ्ट कोई मिल गया या ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बहुत ही मुनासिब है, ऐसी बात नहीं है, अपने अपने सोशल कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ के तहत ये सब चीज़ें ओके। लेकिन इनका ज़्यादातर आप देखेंगे ये आर्जी है, जो ही वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, उसके बाद उसका वो खुशी का एहसास साथ ही ख़त्म हो जाता है। जो असली और हकीकी जो खुशी है, जो कनात है ना, उसका दोबारा हम सहारा लेते हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल साइंसेस का सहारा लेते हैं, और उसमें सोशल साइंसेस का भी हम सहारा लेते हैं, बिकॉज सोशल साइंसेस पर बहुत स्ट्रेस किया है, हाँ, काम हुआ है। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंसेज में भी बड़ी रिसर्च हुई है हैप्पीनेस के बारे में, कुछ थोड़ा सा जिक्र आपने किया है, इसको ज़रा मज़ीद ज़रा जी तफसील से शेयर कीजिएगा। जी बटी साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है। इंसान के दिमाग के अंदर एक यानी ख़ास ब्रेन का पूरा एक सिस्टम है, या ब्रेन के कुछ हिस्से हैं, उनको कहते हैं इमोशनल ब्रेन है। ठीक है ना, वो डीली इमोशंस के साथ करते हैं, और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़ा पावरफुल सिस्टम है ब्रेन के अंदर। उसका मज़ीद जब उन्होंने एनालिसिस किया है और उसके केमिकल स्टडी किए हैं, तो कहते हैं उसमें वो केमिकल्स ऐसे हैं कि वो केमिकल जब उनकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ती है ना, तो एकदम से खुशी का एहसास होता है। इसमें डोपामिन भी है, इसमें सेरोटोनिन भी है, और भी बहुत सारे एंडोर्फिन्स हैं। तो कहते हैं कि ये बाकायदा, इसका मतलब जो खुशी है ना, ये बायोकेमिकली प्रूवन है, इट इज़ इन बिल्ट पैकेज, एक ऐप है ठीक हो जो इंस्टॉल हुई है ऑलरेडी। हम बाज़ ऐसे मामलात करते हैं, चाहे वो अपनी रूटीन्स हैं, आपकी ज़िंदगी का जो स्टाइल है हमारा, चाहे को हमारी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ओवरडू करते हैं, अंडरडू हम चीज़ों को करते हैं, उसकी वजह से ये जो ऐप्स होते हैं, ये जो सिस्टम होते हैं दिमाग के, ये जो मतलब है, जो मैंने आपको बताया, जो केमिकल्स होते हैं, इनकी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता ना कमी हो जाती है। वो अशद ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसके बाद फिर ना बाकायदा पहले तो नाखुशी वाली, उदासी वाली कैफियत होती हैं, और अगर एक ख़ास लेवल से वो सिस्टम वीक हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो फिर बाकायदा क्लिनिकल डिप्रेशन होती है। क्लिनिकल डिप्रेशन में हम चूँकि बहुत जिक्र पहले कर चुके हैं, और अब उसकी ट्रीटमेंट में दवाइयों के अलावा, साइकोथेरेपी के अलावा, बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अब हैं जो लाइफ स्टाइल के उनका तल्लक है। मैं थोड़ा सा उसका भी जिक्र करूँगा ना, क्योंकि वो बड़ी मुफीद टिप्स हैं उसके अंदर ना। उसमें मेडिकल साइंसेस में तो पक्की ये बात है कि ये एक सिस्टम है जो इन बिल्ट है। इसका मतलब वो इसलिए अल्लाह ताला ने रखा है कि खुश रहे बंदा, दूसरों को खुश रखे, और ये उसका इन अ वे अगर देखा जाए पॉलिटिकल या सिस्टम या सोच सिस्टम के, तो एक बुनियादी हक हर इंसान का कि हर इंसान को खुश और मुतमिन रखा जाए। जो भी सिस्टम है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो लीडरशिप है, कि वो दूसरों को, लोगों को खुश रखे, हैप्पी रखे लोगों को ना, इन जायज़ जितने भी तरीके होते हैं उनके ज़रिए। ये तो आपकी जो केमिस्ट्री है ब्रेन की, मेडिकल साइंसेस जितनी की वो इसको कहती हैं, वो तो ऑलरेडी इन बिल्ट एक सिस्टम है, हम से उसको या एक्टिवेट करते हैं या उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं उसको ना। ठीक। तो क्लिनिकल डिप्रेशन आपको पता है वो एक ऐसी कैफियत आ जाती है, उसका भी लाना ज़रूरी है कि वो इंसान के बस में नहीं रहता है। वो इतनी ज़्यादा उदासी, इतनी डिप्रेशन, इतनी ज़्यादा अफसुर्दगी, इतनी ज़्यादा गमगीन कर देती है बंदे के दिल को भी, दिमाग को भी, कि बिल्कुल उस चुंगल से बंदा निकल ही नहीं पाता। मुसलसल उदासी, परेशानी, अफसुर्दगी और डिप्रेशन की कैफियत में चला जाता है। ऐसा चला जाता है कि अगर खुशी की बात भी हो, खुशी का मौका भी हो, उसमें भी वो खुश नहीं होता है। इसलिए उसके केमिकल जो सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा डाउन हो गई हैं, बैटरियाँ सिस्टम सिम में जो यानी इसको कंट्रोल करती है। मैं सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बाकायदा वो जैसे सिम होती है ना, इसी तरह की ब्रेन के अंदर भी मतलब बैटरीज हैं, जिसको हम कह सकते हैं सादा अल्फाज में न्यूरॉन्स हम कहते हैं। न्यूरॉन्स के ग्रुप्स बने होते हैं, ऐप्स टाइप जैसा होती है ना, ऐप्स जैसे हमारी ऐप्स होती हैं। सो वो बिल्कुल ही ना डाउन होकर कमज़ोर की इतनी वीक हो जाती हैं कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन की कैफियत में चली, जैसे खुशी नहीं होती, इंजॉय नहीं बंदा कर रहा होता, एनर्जी नहीं रहती है, नींद नहीं रहती है, भूख नहीं रहती है, ज़िंदगी से आवाज़ारी हो जाती है, सोचें बड़ी नेगेटिव सोचें मुसलसल आनी शुरू हो जाती हैं, बेबसी हो जाती है, रोना बहुत आ जाता है। उसके बाद कभी सर का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, पूरा जिस्म के एक एक साथ दुख रहा होता है। तो ये तो क्लिनिकल लेवल पर यानी मामला चला जाता है। अब जैसे आपने कहा था कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हम इसको यानी प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें फिर भट्टी साहब आप जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ओवरऑल अगर आपने एक तो छोटी छोटी हमने रेसिपीज़ बताई है ना, कि स्माइल इवन अगर करें तो एक तो सुन्नत है, और इस ज़माने में जब स्माइल का कल्चर या मुस्कुराहट का कल्चर या खुश रहने और खुश रखने का कल्चर तकरीबन ख़त्म हो गया, छीना जा चुका है। जो भी वजूहत हैं उसमें सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है, उसमें हमारे टीवी की खबरें भी शामिल हैं, उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन हमसे वो खुशी छीनी है अनफॉर्चुनेटली। वो जो खुशी जो मतलब है जो छीनने वाला अमल है ना, अब इसका मतलब है कि बड़ा एक जिहाद की ज़रूरत है हर लेवल पर।
कि यार वो एक बुनियादी हक है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को बेसिकली जो बेसिक इंग्रेडिएंट दिए हैं उसके अंदर इनबिल्ट एक चीज़ है। बिल्कुल। तो इस फी वक्त भट्टी साहब खुश रहना खुद एज अ रोल मॉडल और खुश रखना लोगों का, ये बड़ा जिहाद है। और इसका मैं लिंक करूँगा अगेन स्पिरिचुअल रिलीजियस साइंसेस के साथ कि फ़ी ज़माना जब इस स्माइल का और खुश रहने का रखने का कल्चर तकरीबन बहुत ख़त्म होता जा रहा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसमें जो बंदा जिहाद करेगा और स्माइलें बिखेरेगा और ख़ुद खुश रहेगा जेन्युइन जायज़ तरीक़ों के साथ, इसमें सोशल रिलीजियस कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखकर, सही, मतलब ज़रूरी नहीं कि बंदा को बहुत ही वो कोई यानी जैसे ऐसी कोई गैर मुहज़्ज़ब कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करे इंसान। मेरा उम्मीद है मेरा इशारा समझते मेरे सामने नाज़रीन। सो ये एक जिहाद है। और कहते हैं कि उस ज़माने में जब किसी सुन्नत को बहुत यानी उसका छिन जाएगी, उस वक्त जो बंदा उस सुन्नत को रिवाइव करेगा उसको शहीदों का सवाब मिलेगा, जिसमें गालिबन रवायत 70 या 100 की है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन एक शहीद का कितना अजर कितना सवाब है, क्या मकाम है कि वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में चला जाता है भट्टी साहब। सो हमारी ये दावत होगी कि तमाम जो अहले ईमान हैं, तमाम जो मतलब है कलमा गो हैं पर्टिकुलरली, जिनको हमारी मतलब माशाल्लाह वर्ल्ड ओवर हैं, कि खुशी का स्माइल का कल्चर इसको प्रमोट करें और इसको इंडोर्स करें। अगर कोई स्माइल कर रहा है, कोई खुश है, तो उसे कहें कि बहुत अच्छे आप लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसे ही रहा करें। आपको देखें मैं भी बहुत खुश हूँ, ये ना पूछ रहे क्या खुशी है, सही, मतलब है वो इंट्रोगेट ना शुरू कर दें उसको बेचारे कोई मैरिज ना शुरू कर दें। सो ये एक थोड़ा सा टेक होम मैसेज हम बार बार रिपीट करें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सही है। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम ज़हनी सेहत डॉक्टर मसूद खोखर के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 पे, और काफ़ी लोगों ने हमें फ़ेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ है। फ़ेसबुक पे भी चूँकि ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है, राजा इमरान हैं, तायरा खालिद हैं, और बड़ी तारीफ़ की है जी कि बड़ी अच्छी डिस्कशन जो है जारी है, और जियो और जीने दो वाला फ़िलासफ़ी जो है इसको अडॉप्ट करना चाहिए खुश रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने शुरू में ज़िक्र किया हमारी कुछ रिलीजियस इस हवाले से जो हमें गाइडलाइंस मिली हुई हैं, तो मजहबी और रूहानी साइंसेस जो हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है खुशी के हवाले से इसमें? जज़ाकल्लाह भट्टी साहब, इसमें तो आप भी हमें माशाल्लाह दे सकते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अक्सर आप शेयर करते होते हैं। लेकिन जनरली जो भट्टी साहब अगर इसको मैं एक यानी उसमें नुक्ते में बंद करूँ ना, तो ऑनेस्टली जितनी साइंस रिसर्च करी मैं, जहनी दिमागी चूँकि जो साइंसेज हैं, जो कुछ मैंने सीखा है और जो मैंने प्रैक्टिस किया है पिछले 30 सालों में, बाकी भी मेरे जितने कुलीग्स हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी में बशर एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट है, वो अक्सर इन मौज़ूआत पर भी शेयरिंग हमारी होती रहती है। तो उसमें तो हमें ये लगता है कि इस वक्त जो ना वो सारी की सारी दुनिया रिसर्च करके ना एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ रही है, मरकज़ी नुक्ते पर आ गई है, जो 1400 साल पहले जो कल्चर, जो लाइफस्टाइल नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, हमें चूँकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, हम बस एक थोड़ा सा ना अल्लाह ताला के बारे में भी और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी और शायद इस्लाम के बारे में बड़ा एक महदूद सा एक मतलब एक कॉन्सेप्ट या किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब लेके बाकी चीज़ों को ऐसे लगता है जैसे पर्दे में जैसे छोड़ दिया गया ना। बिल्कुल। सो वो तो जो कल्चर था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो बड़ा डिप्रेशन का कल्चर था भट्टी साहब। बिल्कुल इस्तिसाल था वहाँ पर, डिप्रेशन थी, डेप्रीवेशन थी, महरूमी थी बहुत वहाँ पर। यानी आप लगाना कि इंसान के जज्बात को, इंसान की इज्जत नफ्स को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वाक़यात आपने सुने में कि बिल्कुल उसको ना क्रश कर दिया गया था ना, और माफिया से चंद एक जो डिक्टेट कर रहे थे मतलब लोगों को और कम्युनिटीज़ को ना। सो उस कल्चर में जो आपने चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं ना, वो सोने जागने से लेकर, खाने पीने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, सफाई सुथराई के बारे में साइंस बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर जा रही है। और जो मिनिमम जो फ़राइज़ इबादात है ना भट्टी साहब, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि जितनी मैं साइंस पढ़ता हूँ, और इसमें साइंस ये वाली जो पाकिस्तानी में सिर्फ साइंस जो चल रही है, अमेरिकन जो रिसर्च कर रहे हैं, यूरोपियन रिसर्च कर रही है, एडवांस कंट्रीज़ के बहुत एडवांस जो रिसर्चर्स हैं, वो अब जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, मसलन फास्टिंग के ऊपर वो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, रोज़े के बारे में भट्टी साहब कॉन्सेप्ट ले रहा है,
रोज़े को वो समझते हैं कि ये सेहत के लिए इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ है जिसमें वो 24 घंटे वाला रोज़ा भी रिकमेंड करते हैं, 16 घंटे वाला भी रिकमेंड करते हैं। देखिए हमें बना बनाया एक पैकेज ने 14 साल पहले दे दिया गया, हमने इस पर रिसर्च नहीं की। और उसके अंदर भट्टी साहब जो रिसर्च है, ये जो फास्टिंग या रोज़े की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर बाज़ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आहिस्ता 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 दिमाग को कमज़ोर करती हैं। उस कमज़ोरी के नतीजे में क्या होता है, तवज्जो, यादाश्त, जज्बात, हर चीज़ में उसमें कमज़ोरियाँ आनी शुरू होती है। और ये बहुत कॉमन मैं देख रहा हूँ आजकल ना। इसका मतलब दिमाग की जो बैटरियाँ हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, उनके अंदर कोई कमज़ोरियाँ पैदा हो रही हैं। रिसर्च में उन्होंने साबित दिया कि उनके अंदर ना कुछ यानी ऐसे मादे या जो जैसे कहते हैं थोड़े से जो कमज़ोर जो केमिकल्स होते हैं, या जैसे हमारे घर के अंदर नहीं जैसे कचरा जमा हो जाता है ना, मैं सादा अल्फाज में बताना चाहता हूँ, तो घर का हुस्न ख़राब हो जाता है, घर की तरकीब जो है बड़ी अजीब सी हो जाती है। एग्जैक्टली जिस्म के तमाम जो सेल्स होते हैं उनमें, और पर्टिकुलर जो दिमाग के सेल्स हैं उनके अंदर ना इस तरह के फजूल मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन के जो पैदा होने जो मादे होते हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। वो ब्रेन के फंक्शंस को ना काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें तवज्जो, यादाश्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इसी तरह जज्बात, मतलब चिड़चिड़ापन हो गया, भूल गए, छोटी छोटी बात पर बंदा एकदम से जैसे चौंक जाता है। उनने कहा है कि वो केमिकल ना डिपॉजिट हो जाते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं ना तो ब्रेन और बॉडी क्या करती है, जब वो एनर्जी के लेवल थोड़े से ज़रा कम महसूस होते हैं ना, तो सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंसर एक एहसास पैदा करते हैं अंदर सेलुलर लेवल पर, सेल के लेवल। सेल इतने इंटेलिजेंट एक अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई। वो कहते हैं कि एनर्जी कम हुई है तो क्या करें। जैसे आपने देखो कि घर में अगर तो बहुत ही पिज़्ज़े पड़े हों और बहुत रोटियां पड़ी हों, चावल फ्रिज भरी हो, तो फिर परवाह नहीं होती। लेकिन किसी अगर ऐसे किसी कुछ भी ना पड़ा हो, फिर हम देखते हैं यार वो रोटी पुरानी पड़ी है तो वही दे दो मैं खा लूँ। सही, ऐसे ही होता है ना। तो वो हम ऑपरेशन क्लीन अप करते हैं ना, जैसे एग्जैक्टली ब्रेन जो है ना और बॉडी वो देखती है कि कौन कौन से सेल्स, अच्छा उसमें देखते हैं कुछ टूटे फूटे सेल्स पड़े हुए हैं, कोई फजूल मादे पड़े हुए हैं, जैसे हमारी खुराकें हैं इनके नतीजे में जो बनती है अंदर, मतलब है कोलेस्ट्रॉल की टाइप की चीज़ें कुछ वो जमा हो जाती हैं वहाँ पर ना, पक्की डिपॉजिट हो जाती है, चिपक जाती हैं। सेल्स उनको दोबारा मेटाबोलाइज करते हैं और उनको एनर्जी में चेंज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इससे भी खूबसूरत बात बताऊँ, जिसम में हर वक्त कुछ सेल्स जो ना वो उनके अंदर हमारी खुराकों से, खाने पीने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, जो केमिकल बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ये जो खाने जितने भी हम खाते हैं मतलब स्टोरों से लेकर, इसमें केमिकल होते हैं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव। जी। तो भट्टी साहब और टिन फूड जितने भी हम खाते हैं, इनके अंदर जो केमिकल उन्होंने डाले हुए थे ना, दूध है जैसे, मतलब दूध वैसे आप रखें तो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है, ये दूध जो ना कई हफ्ते चल रहा होता है। बिल्कुल। तो इनके अंदर से केमिकल डले हुए ना, इन केमिकल के नतीजे में अल्टीमेटली जिसमें कैंसर के सेल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कैंसर का एक तो फुल फ्लैज कैंसर सेल, एक प्री कैंसर स्टेज होती है, यानी उस सेल्स के अंदर ना ऐसी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं कि किसी वक्त भी ना कैंसर के सेल बन सकते हैं। जिगर हो सकता है, फेफड़े हो सकते हैं, गुर्दे हो सकते हैं, पेट, मैदा हो सकता है, दिमाग हो सकता है। जो ही आप रोज़ा रखते हैं ना, तो रोज़े की खास घंटे जब पूरे होते हैं ना, बॉडी देखिए यार ये एक फजूल सा एक सेल पड़ा हुआ है, तो ये कुछ है दहशतगर्द टाइप लग रहा है और ये कोई मुखालिफ सा लग रहा है, तो जैसे पुलिस नहीं पकड़ लेती, वो बॉडी के बाकी सेल्स को पकड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं। ऑटोफेजी कहते हैं इसको। ऑटोफेजी का सादा अल्फाज का मतलब है कि वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मजे की बात, अच्छा, रिसाइकिल इंटेलिजेंट मशीन अल्लाह ने बनाई है, वो खूबसूरत मशीन बनाई है। वो धक्के मार के बाहर नहीं निकालते हैं, कोई इसको बाहर निकाल, कहते हैं इधर आओ ना, रिपेयर करते हैं। हाँ, उसको रिपेयर करने के अलावा जो सेल जो संद के बिल्कुल ये खतरनाक किस्म के होते हैं कैंसर वाले सेल, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, खा पी के ना बिल्कुल साफ क्लीन। तो रमज़ान शरीफ के बाद आप खुद हर बंदा एक कैफियत महसूस करता है, बड़ा लाइट, ज़हनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर लाइट फील करता है। शर्त यह है कि अपने सहरियाँ अफ्तारियाँ मतलब वो ना की हूँ जो अभी वो भी हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मतलब ज़्यादती कर दी है अभी ना। मुनासिब जो सुन्नत के मुताबिक जो खाने के लाइफ स्टाइल की जो टेक्निक से बताइए, अगर उस हिसाब से आप करते हैं, सहरी अफ्तारी और मामलात रखते हैं, साफ़ सुथरा जिस्म हो जाता है। सही। और बाकी जो साफ़ सुथरा रूहानी तौर पर जो सफाई होती है ना, जिस्मानी तौर पर भी सफाई हो जाती है। कैंसर के प्रिवेंशन में रोज़े का बड़ा अहम रोल है। तो आपने कहा था दीनी और मजहबी जो साइंसेज हैं उसके अंदर क्या सबक मिल रहा है, ये अब साइंस ने साबित कर दिया है, रोज़ा साबित कर दिया। नमाज, इसके अरकान और पूरे खुजू और खुशू के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है, पूरा कंप्लीट वुज़ू से नमाज, पूरा कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। और कोरोना में तो बेटी साहब सुभान अल्लाह, क्या कहा कि बार बार हाथ धोएं। बिल्कुल। हम क्या करते हैं वुज़ू में, क्या करते हैं, बार बार याद होते हैं ना। ऐसे ही
तो ये तो 14 साल पहले मैं रेसिपी बनाई थी। ये तो कोरोना एक चीज़ हमें आई है ना, इसका मतलब कितनी ही बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी जो अल्लाह ने वुज़ू की तोफ़ैल या इस सफ़ाई के तोफ़ैल जो हम करते हैं उसके ज़रिए से मतलब हो जाती हैं। फ़र्ज़ जो किया जाता है, जो गुस्ल किया जाता है, फ़र्ज़ गुस्ल की मैं बात बताऊँ, फ़र्ज़ गुस्ल में ख़ास तौर पे कहा गया कि नाक में पानी डालने, मुंह में डालने। इसका मतलब है कि उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि जरासीम का कोई एक्सचेंज हुआ हो, बिल्कुल, तो उसको कितना नीट और क्लीन करते हैं। जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पर आप समझते हैं उसको ज़्यादा साफ़ करें, कपड़े को पाक करें, साफ़ करें। बिल्कुल। तो रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल साइंसेज है ना, एग्जैक्टली उनकी रूह के मुताबिक अगर आप चलें ना भट्टी साहब, तो मेरे ख्याल में उसमें जितनी खुशी है, जितना सुकून है और जितनी सेहत है ना, मतलब है आपकी सोच है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोरोना का ज़िक्र किया, इसमें ज़िमनन मैं चाहूँगा कि खुशी के हवाले से हमें लगता है कि मौजूदा जो कोरोना की सूरत लगभग 1 साल हो गया है और हमारी इंसानी जो ज़िंदगी है उसकी एक्टिविटीज़ बड़ी हद तक चेंज हो गई हैं। सही बात। और इसमें भी हमारी खुशी पे भी बड़ा असर हुआ है। हमारी सोशल गैदरिंग्स जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी लोग फिर सोशल आइसोलेशन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, तो ये भी खुशी के छिन जाने का एक बहुत बड़ा एक रीज़न मौजूदा सूरत हाल जो है। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज किया जाए कि हम इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं कोरोना ख़ास तौर पे, इससे महफूज रह सकें, नफसियाती बड़ी मेरे दिल में बात ही, अल्लाह आपका भला करे, आपने पूछ लिया सवाल। इसमें एक बहुत ज़्यादा हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहें, टर्म इस्तेमाल करते रहें, इस्तिलाह सोशल डिस्टेंसिंग, माशरती फासला, इसके बारे में हमें बड़ा गिला है। हम डॉक्टर बिल्कुल नहीं कहते कि माशरती तौर पर आइसोलेट कर दें, दूर कर दें तुमसे। मैं माजरत के साथ मैं मास्क पहन के आया हूँ और मैंने दोनों शॉट्स कोरोना की हमने एक डिस्टेंस भी रखा है और एक डिस्टेंस हमने रखा। तो फिजिकल डिस्टेंस की बात है। बाकी देखें ना, आपकी महफिल में बैठ के कितना मैं खुश हुआ हूँ, मैं स्माइल भी किया कई दफ़ा, एंड आई एम रियली हैप्पी। और आप माशाल्लाह सेम हियर ना अल्हम्दुलिल्लाह। सो कहने का मकसद है कि इट फिजिकल डिस्टेंस रखना है। फिजिकल डिस्टेंस का मतलब है जब आप सांस लेते हैं या कभी आपको छींक आ जाती है, खांसी, एक ख़ास फासले तक ना वो आपके यानी नाक से या आपके मुंह से जो हवा जो निकलती है ना, एक ख़ास फासले तक जाती है, उसके बाद वो सारी की सारी डस्ट नीचे गुजर जाती है। तो मसलन अगर किसी बंदे में कोरोना कैरियर है, अभी बीमार नहीं लेकिन वो कैरियर है, जो बहुत सारे लोग कैरियर का मतलब होता है कि अभी कोरोना है लेकिन कोरोना की अलामात नहीं ज़ाहिर हुई, अब उनके सांस से, उनकी छींक से, खांसी से वो कोरोना तो निकल है वायरस। तो अगर आप बहुत करीब हैं तो इसका मतलब आपने वो दूसरे बंदे की सांस में मुंतकिल कर दिया। लेकिन अगर एक फासला है, जैसे 6 फुट का फासला बताया था, इतने फुट के दूर अगर बंदा खड़ा है ना, तो वो ऐसे जब आप छींक मारते हैं या खांसी करते हैं ऐसे जाके ना, तो फिर उसके बाद ऐसे सारे वो नीचे ऐसे गिर जाते, जैसे आप मट्टी को उड़ाए ना, मट्टी ऐसे उसके सारे नीचे चली एग्जैक्टली। तो फिजिकल डिस्टेंस जो ना ये मुनासिब ज़रूर रखें, फैमिलीज़ में रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक दूसरे को कॉल करें, हाल अहवाल पूछें, गपशप लगाएं, दुख दर्द एक दूसरे के शेयर करें। उसमें अनफॉर्चुनेट जो बात हुई है ना, अनफॉर्चुनेट वो ये है कि लोग ना, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब बच्चों को भी अब मना नहीं कर सकते, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी चूँकि गए हुए थे ना, तो अब इस कोरोना की वजह से ना एक जो हमने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि ज़्यादा बहुत मोबाइल्स में और लैपटॉप और कंप्यूटर गेम्स में लोग घुस गए और उन्होंने बिल्कुल सोशली अपने आप को ना दूर कर दिया एक दूसरे से। तो इस पर मेरे ख्याल में अगर हर फैमिली, बच्चे भी बड़े भी, मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं, हमारे भी स्टूडेंट हैं यहाँ भी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल के ऊपर जो ज़रूरी ऑनलाइन टीचिंग है, क्लासेस आपने लेनी है, कुछ सीखना है, वो करके ना प्लीज़ इसको मोबाइल को बंद करें, इसको एयरप्लेन पर मोड पर डालें, इसको कोने में दूर रखते हैं और बेहतर फ़र्श के ऊपर रखें, उसमें बड़ी रेडिएशन, इसकी अपनी इशू है, इसके अपने मसाइल हैं। याद रखें कि बहुत ज़्यादा देर तक ये जो कई घंटे रहते हैं ना मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, किसी कोई भी स्क्रीन, इससे दिमाग के ऊपर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन, उसके साथ दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, मुकम्मल एग्जॉस्ट। और मैं कई केसेस में ट्रीट कर चुका हूँ, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है हमारे जो लोग माशाल्लाह काम करें, चूँकि उनको बड़ा मतलब मेहनती होते हैं, तो उनमें मैंने देखा कि क्लियर कट उनका ब्रेन हिट होना शुरू हो जाता है, ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर, असाबी तौर पर, आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत ही कमज़ोर और बीमार होना शुरू हो जाते हैं वो। सो इस पर कम से कम टाइम गुजारें, लेकिन साथ आप अपने बहन भाई, दोस्त, अहबाब, पुराने दोस्तों के साथ कॉल करें, गपशप लगाएं, हाल अहवाल पूछें,
या कभी कभार से सोशल जो फिज़िकल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रख के कभी कभार बाहर लॉन में बैठ के या ड्राइंग रूम में बैठ के गेट टुगेदर करें, गपशप लगाएं आपस में, उसकी कोई ममानियत नहीं है। सही। सो कोरोना की मौजूदगी में भी हम अपने वो तमाम मामलात कर सकते हैं। जैसे मसाजिद में माशाल्लाह जैसे नमाज आपने देखा होगा, नमाजी खड़े होते हैं, सिर्फ ये कि वो जो मतलब एक डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें। तो तमाम चीज़ें की जा सकती हैं सेफ्टी के साथ। और हम बहुत लकी हैं कि अल्लाह का शुक्र, हर सदी में ये वबाई अमराज आई हैं। ताउन का तो इस भी इलाके में लोगों को पता है कि ताउन गाँव के गाँव उजड़ जाते थे, एक एक घर में कई जनाजे उठते थे। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें वबा आई है और हमें हर चीज़ के बारे में पता है। सही। इसकी वैक्सीन भी अल्लाह का शुक्र मिल गई है, इससे पहले इसके बचाव के तरीके भी हमें पता चल गए। बस ये है कि हम सीरियसली इन चीज़ों को अमल करें, इस पर अमल करें, इसको अडॉप्ट करें। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा कि आखिर में अगर आप अपना नंबर अनाउंस कर दें हमारे उन सामीन के लिए जो उन्होंने बाद में ट्यून किया होगा, कुछ उनके जहन में सवालात हों, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें तो वो रब्ता कर सकें। जी बेटी साहब, बिस्मिल्लाह। मेरा नंबर है 0332 980 7701। मैं दोहरा देता हूँ, 0332 980 7701। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया सामीन मोहतरम। प्रोग्राम ज़हनी सेहत डॉक्टर मसूद खोकर के साथ आप समात फरमा रहे थे और हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर, इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और इंशाल्लाह इस क्वार्टर में ये प्रोग्राम स्वाय रमज़ान के ये आगे आप समात फरमा सकेंगे। और फेसबुक पे हमारे पेज पे भी ये प्रोग्राम बराह रास्त आज भी नशर हुआ और आइंदा भी इंशाल्लाह नशर होता रहेगा। ये नशरियात आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही है हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जैसे जो लुब्बे लुबाब था इस सारी गुफ्तगू का, वो है कि जो इत्मीनान क़ल्ब है वो बेसिकली खुशी का नाम है। और जो दिलों का इत्मीनान है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर है। जैसे कि फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल क़ुलूब, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।